नमस्कार साथियों बात करते हैं सन 2025 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे सऊदी अरब। और सऊदी अरब में साथियों उन्होंने प्रिंस क्राउन के साथ यहाँ साथियों यानी कि MBS के साथ मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक एग्रीमेंट किया, एक डिफेंस डील एग्रीमेंट की, जिसमें साथियों ये था कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। और एग्रीमेंट हो गया। दरअसल पाकिस्तान को चाहिए डॉलर, भीख का कटोरा हमेशा उसके हाथ में रहता है, और सऊदी अरब को चाहिए भैया सिक्योरिटी, क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, उसके पास आर्मी है, हथियार भी हैं। तो ऐसे में दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को है। अब चूंकि अमेरिका के दम पे हर कोई देश नहीं रह सकता है, जितने भी खाड़ी देश हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ईरान ने मिसाइल हमला कर दिया सऊदी अरब पे, वो हो भी रहा है। लेकिन इसमें जो मिसाइल हमला जो ईरान ने किया सऊदी अरब पे, वो किया है मिलिट्री बेस पे, अमेरिका के मिलिट्री बेस पे। उस पर उन्होंने कहा कि हम इस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन कई साथियों जो ड्रोन मिसाइल हैं वो जो एयरपोर्ट है वहाँ पर गिरी हैं, जहाँ पर अन्य संसाधन लोग रह रहे आबादी या रिहायशी एरिया वहाँ पर गिरी हैं। लेकिन पाकिस्तान ने मदद देने से इनकार कर दिया। उसका कहना था भैया ये अमेरिकी वालों पर ये टारगेट कर रहा है, ईरान आप पे थोड़ी ये टारगेट कर रहा है। तो फिलहाल साथियों जब सऊदी अरब ने और प्रेशर डाला कि भैया आपने डील करी है, क्या कागजी डील थी, तो मजबूरी में पाकिस्तान को 50,000 सैनिक सऊदी अरब भेजने पड़े। लेकिन हमले फिर भी जारी रहे, पाकिस्तान कर कुछ नहीं पाया। अब पाकिस्तान ने इस डील को और बढ़ाया और आगे किया, और इसने अपना यार चड्डी यार तुर्की को भी जोड़ लिया यहाँ साथियों। और इस डिफेंस जो एग्रीमेंट था उसका नाम क्या रखा गया, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। ये एक तरीके से मुस्लिम नाटो है, जिस तरीके से यूरोप कंट्री का नाटो है, अमेरिका भी उसमें शामिल है और यूरोपियन कंट्री है, वैसे ही अब इन्होंने एक मुस्लिम नाटो बनाया है। और इनका टारगेट है कि हम मुस्लिम देशों को ही इसमें रखें, सिर्फ मुस्लिम देशों को रखें। और इन्होंने आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया है, किसका, जो नाटो है, जो मेन नाटो, उसका आर्टिकल 5 इन्होंने अपने इसमें ले लिया है। और आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उन सभी देशों पे हमला माना जाएगा, और वो लोग सभी उस देश को नेस्तनाबूद कर देंगे, उस देश पे आक्रमण कर देंगे जो दुश्मन देश है। लेकिन साथियों यहाँ पर पाकिस्तान खुद ही घिर चुका है, क्योंकि ईरान मुस्लिम देश है और वो हमला कर रहा है। जितने भी गल्फ कंट्री हैं, मोमडन कंट्री हैं, उन पर साथियों मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। अब देखिएगा पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए पैसा, उनको पैसे की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो तुर्की है, तुर्की के पास उन्नत किस्म के हथियार हैं, ठीक है। और उसके बाद सऊदी अरब के पास है वित्तीय संसाधन और पैसा। तो इसलिए साथियों ये एक इनका गठजोड़ बना है, इसलिए ये लोग एक हो गए हैं। पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत है, कटोरा भी भीख मांगता फिर रहा है जामा, है ना। अब देखिएगा आपको मैं बता दूं, इसमें इन्होंने कहा है कि इसमें हम और विस्तार करेंगे, इसमें और देश जोड़ने की बात की गई है, मिस्र, जॉर्डन, कतर और खाड़ी देश। लेकिन साथियों यहाँ पर बड़ी बात है कि मिस्र ने इसमें जुड़ने से मना कर दिया। यहाँ साथियों मिस्र ने मना कर दिया, मिस्र ने कह दिया कि भैया हमें इससे नहीं जुड़ना है। लेकिन ऐसा क्या हो गया साथियों कि मिस्र ने मना कर दिया कि हमें इसमें नहीं जुड़ना है, जबकि ये मोमडन कंट्री है मिस्र, जिसकी कई बातें हैं। देखिएगा मैं आपको बता दूं क्या क्या बातें हैं। सबसे बड़ी जो बात निकल के आई है वो निकल के आई है इंडिया निकल के आई है। मिस्र जो कायरा का कहना है कि हमारे भारत से काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं इंडिया से, और उनसे आर्थिक और व्यापारिक इनके रिश्ते काफ़ी मजबूत है, ठीक है साथियों। और 12 अगस्त 2026 को जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है इंडिया में होगा, उस दौरान भारत और मिस्र एक स्थानीय मुद्राओं में आपस में लेन देन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। मतलब अब भारत का जो रुपया है वो मिस्र में भी इस्तेमाल हो सकेगा, और इसके साथ ही दोस्तों मिस्री पाउंड वो इंडिया में इस्तेमाल हो सकेगा। और व्यापार में भी अहम चर्चा होगी, कब होगी, ये जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा। तो भारत के साथ अगर वो इसमें शामिल हो गया तो पाकिस्तान भैया वैसे भी दुश्मन है, तुर्की भी दुश्मन है, तो ऐसे मिस्र अगर शामिल हो गया तो निश्चित ही साथियों भारत के आर्थिक रिश्तों पर असर पड़ेगा मिस्र के।
क्योंकि मिस्र जानता है ये जो नाटो बना है मक्का वाला, वो सिर्फ कागजी है, दिखावा है, कुछ नहीं है, फालतू का है। क्योंकि वो देश एक दूसरे की ज़रूरत है, इसलिए वो जुड़े हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि मिस्र को यूएई से मदद भी मिलती है। यूएई, यहाँ साथियों, पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर खींचतान है। सऊदी अरब और अरब अमीरात में आपस में बनती नहीं है, वहाँ मतभेद चलते हैं। और यूएई साथियों भारी वित्तीय सहायता देता है मिस्र को, क्योंकि मिस्र में आर्थिक संकट है, काफ़ी जूझ रहा है। तो ऐसे में भैया वो इस गुट में शामिल होके वो अपनी ये आर्थिक जो मदद है वो रोकना नहीं चाहेगा मिस्र। और सबसे बड़ी बात है इजराइल और अमेरिका के साथ समीकरण। मिस्र साथियों एक ऐसा देश है जिसका इजराइल के साथ अच्छे संबंध चल रहे हैं, अमेरिका से भी अच्छे संबंध चल रहे हैं। और इजराइल की सीमा मिस्र से लगती है, मैं आपको बता दूं। मिस्र पहला अरब देश है जिसने इजराइल के साथ शांति समझौता किया था इजराइल से, और सभी मुस्लिम कंट्री इजराइल को अपना दुश्मन समझते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि वाशिंगटन जो अमेरिका है वो भी मिस्र की मदद करता है हमेशा, हथियारों से भी, आर्थिक मदद करता है, पैसों से भी, और उसको सुरक्षा देता है। क्योंकि मिस्र के आसपास भी देश ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि मिस्र में शांति हो। और तुर्की ऐसे इनकी बनती नहीं है, तुर्क है जो इसमें तुर्किया है, तुर्की जो जुड़ा पड़ा है उससे इनकी बनती नहीं है, ना इनकी सऊदी अरब से बनती है ना तुर्की से बनती है। हाँ भैया अकेले दम पे पाकिस्तान से थोड़ी उनके साथ है, पाकिस्तान वैसे ही भीख मांगता रहता है, कटोरा लेके भीख मांगता है। तो यहाँ पर कहना है सऊदी अरब भी मिस्र के इस सैन्य गुट को शामिल करने को लेकर बहुत उत्सुक नहीं था। सऊदी अरब मिस्र को लेना नहीं चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने इन्होंने कहा कि भैया कर लो ये कर लो। और मिस्र की ग्रीस और साइप्रस के साथ गहरे मजबूत और रणनीतिक संबंध है। इसके विपरीत जो तुर्किया है, इन देशों के साथ पुराने विवाद हैं, तो साइप्रस और ये ग्रीस इनके अच्छे संबंध हैं। तो ऐसे लग रहा है मिस्र को भाई नुकसान हो जाएगा। उसके साथ है सऊदी अरब की हिचकिचाहट थी, सऊदी अरब के चूँकि मिस्र से संबंध नहीं है सही, तो सऊदी अरब नहीं चाहता कि इसका ये हिस्सा बने। या साथियों, तो कुछ खुफिया और राजनीतिक सूत्रों ने ये बताया है कि सऊदी अरब भी इस मिस्र को इस गुट में, सैन्य गुट में शामिल नहीं करना चाहता था। तो भैया सऊदी अरब नहीं चाहता है तो क्या मतलब है? तो इसलिए साथियों मिस्र के विदेश मंत्री हैं बद्र अब्दे अली ने बयान दिया कि कायरा इस समझौते को पहले गहराई से समझेगा और फ्यूचर में इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे, पहले उस पर अध्ययन करेगा। उसके बाद कुछ निर्णय ले सकेगा कि मिस्र को इसमें मक्का डिफेंस डील में शामिल होना है या नहीं होना है। फिलहाल साथियों इंडिया से मिस्र की लोकल करेंसी पर डील होने वाली है, और निश्चित ही साथियों ब्रिक्स सम्मेलन जो होने वाला है उसमें इनकी डील हो जाएगी। तो फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, क्या मिस्र को भी इस नाटो में, जो अरब नाटो बना है इनका, मुस्लिम नाटो, क्या उसमें शामिल होना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।